दोस्तों भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप बहुत ज़्यादा विवाद देखते होंगे, लेकिन ये विवाद होता कैसे है वो हम आपको आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों अगर विवाद करवाने में सबसे ज़्यादा किसी का हाथ होता है तो वो है सुपरस्टार, और सुपरस्टार में भी जो सबसे ज़्यादा विवाद करते हैं वो है खेसारी लाल यादव। लेकिन डायरेक्ट खेसारी लाल यादव का नाम लेना थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएगा और आपको मैं बायस्ड लगूंगा कि अरे देखो बार बार खेसारी को पुक करता है। लेकिन इस बात को साबित करने के लिए हमारे पास कुछ प्रूफ हैं और फैक्ट के साथ आज के इस वीडियो में दिखाएंगे कि कैसे खेसारी लाल यादव विवाद का षड्यंत्र रचते हैं ताकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में कंट्रोवर्सी हो और वो मार्केट में बने रहें। दोस्तों पवन सिंह का एक गाना आता है साड़ी से ताड़ी, और खेसारी लाल यादव वहीं पे एक रील अपलोड करते हुए जनता को उकसाने की कोशिश करते हैं कि देखो ये मेरा गाना है। मतलब ये मेरे गाने से मैच करता हुआ गाना है। आइए पहले इस गाने के रियलिटी को देखते हैं। एक साइड है पवन सिंह का गाना, दूसरे साइड है खेसारी लाल यादव का गाना। पवन सिंह के गाने का टाइटल ये है और खेसारी लाल यादव के गाने का टाइटल ये है। मतलब यहाँ से पता नहीं चलता है कि गाना कुछ मैच हो रहा है। सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन सुनते हैं। स्टार्टिंग लाइन कुछ इस प्रकार से है। स्टार्टिंग लाइन से भी ऐसा कुछ नहीं लगता है कि गाना मैच कर रहा है। अब जरा हुक लाइन की तरफ बढ़ते हैं तो हुक लाइन में आप सुन सकते हैं पहले इस हुक लाइन को। राजा सहारी से यहाँ से आपको लगेगा कि दोनों गाना सिमिलर साउंड कर रहा है, लेकिन दूर दूर तक इसका कोई नाता नहीं है। नाता बस दो शब्द का है, सारी और तारी, जो कि खेसारी लाल यादव के भी गाने में है और पवन सिंह के गाने में भी है। तो इससे आप इसको मैच नहीं कहेंगे। अब आइए जरा गाने के कॉन्सेप्ट के ऊपर नजर डालते हैं। तो गाना का कॉन्सेप्ट खेसारी लाल यादव का ये है कि खेसारी लाल यादव जाते हैं ताड़ी के अड्डे पे, जहां ताड़ी वाड़ी मिलता है। वहां पे खेसारी लाल यादव फ्री में ताड़ी पीना चाहते हैं, जहां पे वो ताड़ी बेचने वाले से थोड़ा वाद विवाद होता है और वहीं पे एक गाना बन जाता है। और अगर बात पवन सिंह की करें तो पवन सिंह का गाने का कॉन्सेप्ट ये है कि वो थक के आते हैं काम करके और वो थकान को दूर करने के लिए अपने प्रेमिका से ताड़ी की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि अपने साड़ी से छान के हमको ताड़ी पिला दो। राजा सहारी से ताड़ी। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो ना कॉन्सेप्ट मैच करता है, ना लाइन मैच करता है और ना ही इस तरीके की कुछ मैच करता है जिससे ऐसा कुछ करने की कोशिश की जाए किसी भी सुपरस्टार द्वारा। देखिए ये सब बातें तो हुई कि ये गाना कॉपी नहीं है, इस बात का फैक्ट। लेकिन अब जो हम आपको दिखाते हैं उसको जरा दिल थाम के देखिएगा कि कैसे सुपरस्टार जो है विवाद की तरफ बढ़ते हैं ताकि बड़ा विवाद हो जाए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। पवन सिंह का जैसे ही ये गाना रिलीज होता है वैसे ही खेसारी लाल यादव का भी रील से अपलोड होता है ताकि भोजपुरी के जितने भी न्यूज चैनल हैं वो इस चीज को देखें और इस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि थोड़ा सा तो मुद्दा चाहिए। और फिर जैसे ही न्यूज बनेगा तैसे ही विवाद होना शुरू होगा। और मामला यही नहीं रुकता है, इसको शेयर करते हैं खेसारी लाल यादव के मैनेजर विवेक सिंह ताकि और अच्छे से लोगों तक पहुंच जाए। और वो तो एक अपील भी करते हैं कि इस पे आप लोग खूब ज्यादा वीडियो बनाइए। अब कुछ लोग यहाँ पे कहेंगे कि वो गाना खेसारी लाल यादव का है, उनको जब मन करे तब गा सकते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि ये गाना आया उसके बाद ही गाना जरूरी था? उसके पहले या फिर उसके कुछ दिन बाद भी तो गाया जा सकता था। लेकिन फिर सवाल तो ये भी उठता है ना कि उसका गाना है, उसको जब मन करेगा तब गाएगा। तुम समझाने वाला कौन होता है? उसको आज मन करेगा आज गाएगा, कल मन करेगा कल गाएगा। ये बात भी आपका बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे एक सवाल का आप जवाब दीजिए। पवन सिंह को साड़ी से ताड़ी गाना गलत था या फिर ये गाना गा देते बंगलिनिया पार्ट 2 वो ज्यादा गलत होता? ऑफ कोर्स बंगलिनिया पार्ट 2 ज्यादा गलत होता। ये कारनामा खेसारी लाल यादव कर चुके हैं और ये गाना पवन सिंह का इतने तारीख को रिलीज हुआ था जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इसी का पार्ट 2 आप पढ़ भी सकते हैं, इसी का पार्ट 2 खेसारी लाल यादव ने अपलोड कर दिया था। लेकिन इस चीज को लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुआ और किसी तरीके से किसी ने वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि पवन सिंह चाहते ही नहीं थे कि कंट्रोवर्सी हो। लेकिन यहाँ खेसारी लाल यादव चाहते हैं कि कंट्रोवर्सी हो। अब देखिए इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत जो होती है वो होता है महेश पांडे के वीडियो से। महेश पांडे बिना गाना सुने इस प्रकार के वीडियो बनाते हैं जिसपे साफ तौर पे लिखा रहता है कि पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाने को चुरा लिया है। लेकिन मैंने जो आपको पहले दिखाया उससे आप किसी के भी फैंस हो आपको ये जरूर पता होगा कि वो गाना कहीं से भी चोरी का नहीं है। अब जैसे ही महेश पांडे ने वीडियो बनाया और लोगों के नजर में ये बात आई और लोग भी इस चीज पे वीडियो बनाने लगे। अब इसके बाद कैसे विवाद बढ़ता है वो हम आपको बताते हैं। अब देखिए यूट्यूबर लोग वीडियो बनाने लगे। अब पवन सिंह किसी दिन लाइव आएंगे, लाइव में उनको कोई बता देगा कि आपको कह रहा था कि कोई गाना चोरी का है, और उस पर क्या करेंगे कि पवन सिंह 2-4 शब्द बोल देंगे जैसा कि वो हमेशा बोल देते हैं।
और वो टारगेट होगा महेश पांडे को, लेकिन खेसारी लाल यादव उसको खुद पे ले लेंगे और फिर इस तरीके से बातें बोलने लगेंगे कि हमारा कोई सपोर्ट नहीं करता, हमको राजपूत जाति के लोग रहने नहीं देते और पता नहीं आके जातिवाद करेंगे, फिर मतलब हर तरीके से कंट्रोवर्सी करने की कोशिश किया जाएगा यहाँ पे। और ये खेसारी लाल यादव छोटी छोटी फायदों के लिए, छोटे छोटे गाने को वायरल करवाने के लिए इस तरीके से नीचता पे उतर जाते हैं, जिसकी वजह से भोजपुरी का मान सम्मान मिट्टी में मिल जाता है। दोस्तों जरा सोचिए कि अगर भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में विवाद होना बंद हो जाए, खेसारी लाल यादव ऐसा नीच काम नहीं करे और सुपरस्टार भी विवाद ना करें, तो होगा ये कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनेंगे। जैसे हम ही बनाने का सोच रहे थे कि बॉलीवुड क्यों आगे है, हॉलीवुड में कैसे लोग फिल्मों की शूटिंग करते हैं, या फिर साउथ इंडस्ट्री में कम ऑडियंस होते हुए भी कैसे इतना ज़्यादा ग्रो कर गया। आदमी इन सब चीज़ों पे वीडियो बनाने का सोच रहा है। लेकिन अगर आप बताइए कि आज मैं इस वीडियो के लिए जो मेहनत किया हूँ इतना और चीज़ों को खोज के आपके सामने लेके आया हूँ, उससे क्या फ़ायदा हुआ? सिर्फ विवाद हुआ ना। और बात यहाँ मेरी ही नहीं है, सभी लोग जो हैं वो विवाद में पड़ जाते हैं, कंट्रोवर्सी को खंगालने लगते हैं, कंट्रोवर्सी को खंगाल के न्यूज़ को सामने लेके आते हैं, जिससे कंट्रोवर्सी और ज़्यादा बड़ा रूप ले लेता है। और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आए दिन इस तरीके का कंट्रोवर्सी होते रहता है, जो कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बहुत दुखद है। और इस चीज़ पर आप लोगों को एक्शन लेना चाहिए और ऐसे विवादों को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना चाहिए, ताकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टारों को जो इस तरह की गंदी मानसिकता रखते हैं अपने गाने को वायरल कराने के लिए, उनका भी होश ठिकाने आ जाए। हमें उम्मीद है कि ये कंट्रोवर्सी का बीज कैसे बोया जाता है और कैसे इसको बड़ा बनाया जाता है, वो आपने आज की इस वीडियो में समझा होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।